लगातार आज तक पर कवरेज जारी है और इस सिलसिले को आगे अब लिए चलेंगे गौरव सावंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को बता दें, भारत ने पाकिस्तान के उस मिलिट्री जिहाद नेटवर्क को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीती रात पाकिस्तान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 15 जगहों पर जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात भारत के एयर बेसेस और मिलिट्री बेसेस को टारगेट करने का दुस्साहस किया। लेकिन भारत का वो सुदर्शन चक्र S-400 रूस में निर्मित ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जबरदस्त तरीके से इसने काम किया है। इसके अलावा भारत की जो मिसाइल डिफेंस शील्ड एक तरह से है, उसने काम किया और पाकिस्तान का वो अटेम्प्ट, पाकिस्तान का प्रयास फेल हो गया। लेकिन दुश्मन का अगर कोई वार हो तो उसका जवाब बहुत जरूरी है और उसका भारत ने जवाब दिया। किस तरह से? भारत ने पाकिस्तान के पंजाब सूबे में लाहौर और रावलपिंडी के पास जो उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम था उसे ध्वस्त कर दिया। सूत्रों के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट में पाकिस्तान का जो पूरा चीन में निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम था वो ध्वस्त कर दिया गया है। और इसमें पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान की सेना अपनी आवाम को बताएगी नहीं, उनको 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पाकिस्तान को महज पिछले 12 घंटों में हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को पूरी तरह से ध्वस्त किया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त किया। लेकिन हम आपको मानचित्र के जरिए वो समझाने का भी प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया, जिस तरह से भारत ने उससे पहले पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के गढ़ मुरीद के और बहावलपुर और सियालकोट समेत 9 जगहों पर भारत ने जब आतंक के ठिकानों को नष्ट किया, तो पाकिस्तान ने अपने पलटवार में 15 जगह भारत के मिलिट्री और एयर बेसेस यानी आर्मी और एयरफोर्स के फ्रंटलाइन एयर बेसेस को टारगेट करने का दुस्साहस किया। आप सोचिए, अगर पाकिस्तान सफल हो जाता तो ये कितना तनावपूर्ण पूरा माहौल हो सकता था। लेकिन अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उनकी सोच को आप समझिए कि उन्होंने 15 जगह हमला करने की कोशिश की रात 1 बजे। बड़ी खबर इस समय आ रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समय एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। भारत की कार्रवाई में रावलपिंडी का वो स्टेडियम तबाह हो गया है जहां आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स लीग का, क्रिकेट लीग का एक मैच होने वाला था और आज वो मैच क्या वहां हो पाएगा? बड़ी खबर इस समय की मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने बीती रात 15 जगह वार करने का प्रयास किया। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी हमारे साथ बिल्कुल ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, बेहद तनाव बढ़ाने वाली बात, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया उसके पलटवार में 15 जगह, विस्तार से बताइए पाकिस्तान का दुस्साहस और भारत का जो प्रतिघात था, भारत ने जो फिर पलटवार किया। गौरव, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद कल से लगातार जिस तरह से झूठ बोल रहा था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल संसद में सांसदों से इस बात को लेकर पीठ थपथपाई कि पाकिस्तानी वायुसेना ने बहुत शानदार काम किया, पाकिस्तानी सेना ने बहुत शानदार काम किया, भारत के 5 हवाई लड़ाकू विमान और 2 ड्रोन मार गिराए। लेकिन ये झूठ लगातार वो बोलते रहे। आज सुबह पाकिस्तानी सेना ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत ने अचानक देर रात पाकिस्तान के अलग अलग बेसिस पर लाहौर, कराची, सियालकोट में हवाई हमले, ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। लेकिन उसके पीछे की असल कहानी पाकिस्तान किसी को नहीं बताएगा। असल कहानी ये कि पाकिस्तान ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में जमीन पर बल्कि अपने HQ-9 जो उसका मिसाइल सिस्टम है उसके जरिए, बाकी उसके जो मिसाइल और ड्रोन से उसके जरिए ताबड़तोड़, और खास तौर से आप देखें उत्तरलाई हो, बठिंडा हो, अंबाला हो, ऐसे जो मिलिट्री बेसेस हैं जम्मू कश्मीर में हैं, उनको जानबूझकर टारगेट 15 से ज़्यादा ऐसे शहर जो गुजरात से लेकर राजस्थान, जम्मू कश्मीर तक जो सैन्य ठिकाने हैं और बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं, उनको उन्होंने निशाना बनाया। और भारत ने कोई सिंदूर पार्ट 2 ऑपरेशन नहीं किया, बल्कि भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई के तौर पर एक छोटा सा जवाब पाकिस्तान को दिया। और भारत का जो सुदर्शन चक्र है, जो अब तक
गुप्त रखा गया था, जिसकी अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, उसका एक छोटा सा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान का लाहौर, कराची, सियालकोट का जो पूरा एयर डिफेंस रडार सिस्टम है उसको ध्वस्त कर दिया। अब पाकिस्तान के सामने चिंता इस बात को लेकर है कि असल में अगर आने वाले दिनों में भारत ने कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की तो पाकिस्तान का रडार, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम का क्या हाल होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। और जो नाम हमारे S-400 सिस्टम का है, भारत का सुदर्शन चक्र, और अब भारत का ही जो हमारा सांस्कृतिक इतिहास है उसको उठा के देखिए कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल के 99 गालियां जब उन्होंने दी या बुरा भला कहा तो उसको माफ किया, लेकिन उसके बाद जब सुदर्शन चक्र चलाया, यही भारत ने अब किया है कि जब पाकिस्तान ने इतनी बार दशकों तक हमारा रक्त बहाया, भारत सहता रहा। लेकिन बस पहलगाम के बाद जिस तरह से वहां सुहागनों का सिंदूर उजाड़ा गया, जिस तरह से पूछ पूछ कर धर्म अगर हिंदू है तो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार दी गई, उसके बाद उन महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अब ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। अब भारत ने प्रतिघात किया। ये तस्वीरें देखिए आप इस समय, लाहौर का वो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। 1600 करोड़ रुपए की लागत से चीन में निर्मित ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का, ये बहुत, अगर पाकिस्तान की माने तो आधुनिक था, लेकिन उसको भारत के ड्रोन ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि लाहौर में उसका बहुत महत्वपूर्ण कोर हेडक्वार्टर्स भी है। न केवल मुरीदके में, लाहौर से सटे मुरीदके में आतंक के गढ़ हाफिज सईद का हेडक्वार्टर है, बल्कि वहां पर पाकिस्तान की सेना का भी एक कोर हेडक्वार्टर है।